हेलो लर्नर्स, एक्सेल के एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम अपनी वैल्यूज़ का सम कर सकते हैं और क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे पार्शियल मैच रहने वाला है। तो प्रॉब्लम को सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम्स है और उनकी द्वारा की गई सेल वैल्यू है। तो नेम के आगे उनकी कंट्री है, जैसे इंडिया के लिए IN है, यूएस के लिए US लिखा हुआ है, कनाडा UK। तो अब मैं चाहती हूँ कि इंडिया वाले जितने भी पर्सन्स हैं उनकी जो सेल है उनको ऐड किया जाए। तो अगर आपके पास इस तरह का डेटा है, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है एक्सेल में, तो कैसे आप इन वैल्यूज़ का सम करेंगे बेस्ड ऑन पार्शियल मैच, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बहुत डिफरेंट केसेस हम स्टडी करेंगे, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला केस है जब कंट्री का नेम आपके एंड में लिखा हो, जैसे यहाँ पे है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इंडिया वाली जितनी भी सेल वैल्यूज़ है वो सभी ऐड हो जाएं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सम इफ फंक्शन। सम इफ में देखिए सबसे पहले क्या आता है, आपकी रेंज। तो जो रेंज देनी है वो आपने ये नेम्स देने हैं, देन कॉमा। उसके बाद आता है हमारा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि आपकी जो ये रेंज है इसमें जो इंडिया है वो हमारा क्राइटेरिया है। तो देखिए इंडिया हमारा लास्ट में है, इंडिया से पहले IN से पहले कुछ लिखा हुआ है, तो क्राइटेरिया को हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी एस्ट्रिक सिंबल, देन उसके बाद IN कोट्स को क्लोज करेंगे, देन कॉमा। नेक्स्ट होता है सम रेंज। आपने क्या सम करना है, तो वो हमारी क्या हो गई, सेल। अब यहाँ पे एस्ट्रिक IN का मतलब क्या है, ये हमारा वाइल्ड कार्ड करेक्टर है। एस्ट्रिक का मतलब है कि IN से पहले कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे IN से पहले एस्ट्रिक को यूज़ किया है। इसको हम करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वो वैल्यू मिली है, सम वैल्यू, जिनके नेम के पीछे IN लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों सेल्स की वैल्यू ऐड होके हमें ये आंसर मिल गया है। अब हम देखते हैं सेकंड केस। अब यहाँ पे जो आपका कंट्री नेम है वो स्टार्टिंग में है, IN पहले लिखा हुआ है, तो हमें वैल्यूज को ऐड करना है। अगेन मैं यूज़ करूँगी सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले रेंज देंगे, कॉमा। उसके बाद आता है क्राइटेरिया, तो डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे देखिए आपका जो IN है वो आगे लिखा हुआ है, तो पहले IN लिखेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे एस्ट्रिक को, डबल कोट्स बंद करेंगे, देन कॉमा, और हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे सम रेंज। तो सेम आंसर है 27732 और यहाँ पे भी 27732। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड केस पे। अब यहाँ पे जो कंट्री नेम है वो कहीं भी लिखा हो सकता है, आपके एम्प्लॉय नेम से पहले या फिर एम्प्लॉय नेम के बाद। तो जैसे यहाँ पे नितिन है, नितिन से पहले लिखा है, हर्षिता के बाद में लिखा हुआ है, देन पूजा के बाद IN लिखा है, दिव्या के पहले लिखा है, तुषार के बाद लिखा है। तो आपका जो क्राइटेरिया है वो IN है, वो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम कैसे लिखेंगे, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हमारी सेम रहेगी, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया देना है, तो डबल कोट्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या करूँगी, पहले एस्ट्रिक, देन IN, देन उसके बाद फिर से एस्ट्रिक। मीन्स IN के पहले कुछ हो सकता है, IN के बाद में कुछ हो सकता है, तो दोनों ही केसेस ये यहाँ पे कंसीडर करेगा। कोट्स बंद करेंगे, देन हम देंगे अपनी सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। वैल्यू हमारे पास आ गई है 27732। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पे
यहाँ पे क्या है कि आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। अब मेरे पास नेम तो है, उसके आगे कंट्री भी लिखा हुआ है, लेकिन साथ में एक कैटेगरी मैंने ऐड कर दी है ए और बी। तो अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वही सेल्स ऐड हो जिनका जो कंट्री है वो IN है, इंडिया है, और जिसकी कैटेगरी ए है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ है। नितिन है, IN नितिन, देन ए। हर्षिता बी कैटेगरी में, ये वैल्यू हमने नहीं लेनी। नेक्स्ट है हमारी पूजा जो ए कैटेगरी में है, एंड तुषार है जो ए कैटेगरी में। तो 3 वैल्यूज़ का हमें यहाँ पे सम चाहिए। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले अपनी रेंज, देन कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया को डबल कोट्स। अब देखिए क्राइटेरिया में जो आपका कंट्री नेम है वो पहले लिखा हुआ है, तो पहले मैं IN लिखूंगी क्योंकि वो पहले है। उसके बाद आपका नेम लिखा हुआ है, तो नेम की जगह हम यहाँ पे एस्ट्रिक देंगे। देन आपकी कैटेगरी है ए और बी, हमें ए कैटेगरी वाला लेना है, तो एस्ट्रिक ए डबल कोट्स क्लोज कॉमा। उसके बाद आपकी सम रेंज आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 14870, जो सिर्फ 3 सेल्स को ऐड करके आई है, 10 देन पूजा एंड तुषार। नेक्स्ट अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 2 डिफरेंट कॉलम में वैल्यूज़ हैं। एक तरफ आपका नेम और कंट्री है, और सेकंड में कैटेगरी है। अब कैटेगरी को मैंने अलग कॉलम में यहाँ पे डिफाइन किया है, और यहाँ पे जो कंट्री नेम है वो बाद में है, नेम के बाद है, नितिन के बाद IN है। तो ऐसे केसेस में अब हम सेम वही करेंगे कि हमें इंडिया वाले और कैटेगरी ए वाले जो सेल्स है उनको ऐड करना है। जब भी आपके पास ऐसे मल्टीपल क्राइटेरियाज हों तो आप उस टाइम पे सम इफ्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कैटेगरी यहाँ पे डिफरेंट कॉलम में ली है, इसलिए हम सम इफ्स यूज करेंगे। सम इफ्स, सबसे पहले यहाँ पे आती है सम रेंज, तो सम रेंज हमारी ये है कॉमा, क्योंकि सम इफ्स में क्या होता है, हमें मल्टीपल क्राइटेरिया देने की ऑप्शन है। तो अब आ गया आपका क्राइटेरिया रेंज, तो हम सबसे पहला क्राइटेरिया देंगे, तो उसकी रेंज सिलेक्ट करेंगे कॉमा, और अब अपना क्राइटेरिया बताएंगे। पहले रेंज होती है फिर क्राइटेरिया बताएंगे। अब जो रेंज हमने सिलेक्ट की है A2 से A11, इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है कि IN लिखा हो बाद में, तो मैं डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पहले एस्ट्रिक, क्योंकि IN बाद में लिखा हुआ है, फिर IN, तो डबल कोट्स क्लोज, देन कॉमा। अब मैं अपना सेकंड क्राइटेरिया रेंज दूंगी, तो सेकंड क्राइटेरिया रेंज मेरी ये है कॉमा। अब मुझे क्राइटेरिया बताना है, तो डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया क्या है, जहाँ पे A लिखा, सो वैल्यू आ गई है 18432। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास नेम्स है और आपको नेम्स के पीछे एस्ट्रिक गिवन है, तो मुझे उन सभी सेल्स का सम करना है जिनमें नेम के पीछे एस्ट्रिक गिवन हो। तो एज यू नो एक्सेल में एस्ट्रिक को हमेशा जो है वो वाइल्ड कार्ड करेक्टर ही माना जाता है, तो उसको वाइल्ड कार्ड करेक्टर से हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक नया सिंबल इंसर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अपना सम इफ फंक्शन। इसमें हम सबसे पहले अपनी रेंज देंगे, तो रेंज मेरी ये है। अब टर्न आती है क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया के केस में मैं डबल कोट्स, सबसे पहले हम देंगे एस्ट्रिक, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी टिल्ड सिंबल, देन अगेन एस्ट्रिक और डबल कोट्स को क्लोज करूँगी। अब पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है। ये जो पहला एस्ट्रिक है इसका मतलब है कोई ना कोई करेक्टर, जैसे ये है, क्योंकि हमें पहले नेम गिवन है फिर उसके बाद एस्ट्रिक गिवन है, तो पहले नेम के लिए हमने एस्ट्रिक यूज़ किया, दैट इज़ कोई भी करेक्टर हो सकता है।
जो ये टिल्ड सिंबल आ गया बीच में और उसके बाद हमने एस्ट्रिक लगाया है, इसका मतलब है कि उसने एस्ट्रिक को एज अ करेक्टर ट्रीट किया है। तो अब हमारे वो सारी वैल्यूज़ का सम होगा जहाँ पे पहले कुछ लिखा होगा और उसके बाद एस्ट्रिक का सिंबल आएगा। देन लास्ट में है सम रेंज, तो वैल्यू आ गई 29502। अब हमारा लास्ट केस है, यहाँ पे एस्ट्रिक बाद में था और यहाँ पे एस्ट्रिक नेम से पहले है। तो ऐसे केस में अब आपने क्या करना है, इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले हमारी रेंज कमा, उसके बाद है हमारा क्राइटेरिया, तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं दूंगी टिल्ड सिंबल, देन एस्ट्रिक, देन एस्ट्रिक, डबल कोट्स क्लोज। अब मतलब क्या है, टिल्ड के बाद जो एस्ट्रिक दिया है उसका मतलब है कि उसने उसको एज अ करेक्टर समझना है। एस्ट्रिक इज अ करेक्टर हेयर, ये जो फर्स्ट वाला एस्ट्रिक है। देन उसके बाद जो एस्ट्रिक है वो क्या डिफाइन करता है, कोई भी करेक्टर्स, मतलब कि ये वाला एस्ट्रिक किससे पता चला हमें, टिल्ड सिंबल के बाद, और ये जो नेम है कैमे लिखा हुआ है, विजय लिखा हुआ है, ये किससे रिप्रेजेंट हुआ, नेक्स्ट एस्ट्रिक से। तो क्राइटेरिया हमारा हो गया है, उसके बाद हमारी सेल्स, तो देखिए आंसर हमारा सेम है 29502, चाहे एस्ट्रिक पहले लिखा हो चाहे एस्ट्रिक बाद में हो, सिर्फ जहाँ पे आपने क्राइटेरिया बताना है वहाँ पे चेंजेस आपके होंगे, और आपका जो सम है उन वैल्यूज़ का जहाँ पे पार्शली आपका डेटा मैच कर रहा है वो इजीली आप फैच कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट केसेस जहाँ पे हम पार्शियल मैच की हेल्प से वैल्यूज़ को सम करना सीखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।